जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज आपका बेसिक क्लास का दूसरा क्लास है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं घटाव सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने ऐड देखा था, आप लोगों ने ऐड देख लिया होगा और जिन्होंने लोग नहीं देखे थे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो लेवल। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला वीडियो आपका जोड़ का हो चुका है, ऐड का हो चुका है, एडिशन का हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाव को देखेंगे और इस घटाव को देखने के साथ साथ नेक्स्ट क्लास कल जो होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डिवाइड, और डिवाइड हो जाएगी उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैथ में जरूरी है उन सभी चीजों को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग घटाव शुरू करते हैं। घटाव की अगर बात कर लें, सब्ट्रैक्शन की बात कर ले तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, किसी संख्या को घटाना है। अब देखिए, घटाने की बात जैसे ही आता है तो घटाना का मतलब क्या हो गया? घटाना का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5 2 7 3 4 और इसमें से माइनस करना है 1 2 3 4। अब इस देखिए, जैसे कल हम आपको बताए थे कि कॉमन सी बात याद रखना है कि इसको नीचे लिखकर घटाना नहीं, नीचे लिख के घटाएंगे आपका समय जाएगा। अब समय को बचाना है तभी आप मैथ को कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, याद है आपको, वंस 10 100 1000 10,000 और बढ़ता तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ते चला जाता। और हम बात कर रहे थे यहां पर, और आज हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कल रूल को पढ़े थे उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ 4 से 4 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा आपका 0। 3 में से 3 गया आपका 0 और ये 7 में से 2 गया तो आपका बचा 5 और 2 में से 1 गया तो आपका बचा 1 और ये 5 का 5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको कुछ इस प्रकार से 2 7 3 4 2 और इसमें से माइनस करना है अगर 5 2 4 2 3। अब देखिए, यहां घटाने की बात कर रहे हैं ना। अब चलिए देखिए, अब यही काम करना है, जो वंस में से वंस को घटाना है, 10 में से 10 को घटाना है, 100 में से 100 को घटाना है, 1000 में से 1000 को घटाना है। अब 1 में यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, घटेगा नहीं, पहचानेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो आपका बच जाएगा 9। ये हो गया आपका 3। 3 में से 2 गया तो बचा 1। ये हो गया आपका 3 है, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे 5 लेगा तो ये होगा 13। 13 में से 4 गया तो आपका बचा 9। 13 में से 4 गया 9। ये हो गया आपका 6। 6 में से 2 गया तो आपका बचा 4। 6 में से 2 गया आपका बचा 4। ये है 2, 2 है और 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 5 होगा, तो 5 होगा तो हो जाएगा 12 और 12 में से 5 गया तो बचा आपका, सॉरी हाँ ठीक है, 12 में से 5 गया तो आपका बचा 7 और फिर ये 7, ये आपका 2। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। ये देखिए आपका, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ये तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन को देख रहे हैं। अब देखिए कुछ जीरो वाले सब्ट्रैक्शन है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह हम जीरो वाले सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, आई होप ये तो समझ गए होंगे सब लोग। अब देखिए एक चीज जान लीजिए, अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहे हैं। यदि सब्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार हो जिसमें जीरो की संख्या हो, जैसे यदि हम आपको कह दें कि हमको घटाना है इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहां देखिए 1 करोड़ है आपके पास लिखा हुआ है और 1 करोड़ में से घटाना है आपको 5 7 2 3 4 को। अब देखिए घटाने का तरीका क्या है बाबू, एक चीज दिमाग में हटाइएगा, कभी भी आपको जीरो और इसमें से हमको घटाना है, एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि लास्ट का जो जीरो है ये आपका 9, सॉरी लास्ट का जीरो है वो आपका 10 हो जाएगा और बाकी जितना जीरो है सब का सब 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 1 यहां से खत्म हो जाएगा। याद क्या रखना है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां आप ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखना है कि जो लास्ट का आपका जीरो है वो 10 होगा और बाकी सब जितना भी 9 है, जितना भी जीरो है वो सारा का सारा आपका हो जाएगा 9, सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसको घटाते हैं तो देखिए क्या होता है। अब देखिए 10 में से 4
को माइनस करेंगे। अब देखिए यहां घटाना क्या है, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो आपका 6, या 9 में से 2 गया तो आपका हो गया 7, और ये 9 में से 7 गया तो आपका हो गया 2, और 9 में से 5 गया तो आपका हो गया 4, और यहां आगे 2 9 है तो 2 9 उतर जाएगा। अब इस चीज को हम लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ पहला बार था इसलिए हम आपको लिखे थे। क्या बोले, जीरो वाला में आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जीरो वाला वैल्यू के में जब भी होगा, जब भी जीरो होगा किसी के अंत में और उससे अगर किसी संख्या को माइनस करना है तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट सी बात याद रखना है कि लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का जो जीरो होगा वो आपका 10 हो जाएगा, और बाकी सब जितना भी जीरो होगा सब का सब 9 हो जाएगा। और जिससे पैंचा लेगा तो वो तो हासिल जिससे लिया जाएगा, पैंचा जिससे लिया जाएगा वो तो उसके अनुसार संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ 1 था इसलिए खत्म हो गया, अगर 2 रहता तो 1 शेष बचता। याद रहेगा आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट से। अगर इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा, चलिए आपके पास एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हेल्प होता है। देखिए अब हम आपके पास दूसरा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 45 और इस पे है मेरा है 0, इस पे है मेरा 0 और 0 से घटाना है आपको, और इसको घटाना है आप 7 2 1 2 8 9। अब देखिए सोचिए, अब घटाने के लिए क्या करना, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से शायद। अब बोलिए यहाँ जीरो की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। पहले डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए जितना डिजिट उतना उतना इधर भी है, तो चलिए घटने में आसान हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, लास्ट वाला जो है वो आपका 10 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 में से 9 गया 1, देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो आपका हो गया कितना, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ कितना हो गया, 5 था, पैंचा दे दिया, ये हो गया 4, और ये 4 और ये 1, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाकर बताइएगा आंसर क्या होगा। बनाकर बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइएगा आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आएगा, वेरी परफेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए फिर वही काउंटिंग कर लेते हैं, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, फिर जीरो की संख्या। चलिए यहां से एक जीरो हम हटा देते हैं। अब बनाइए क्या होगा आंसर, क्योंकि पिछले बार भी जीरो की संख्या सेम आ गया था, इस बार हम एक जीरो हटा देते हैं। अब देखिए एक तरीका ये भी है कि आप तेजी में बनाइएगा तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे 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 हम अंक को चेंज करेंगे वैसे वैसे करेंगे। जैसे हम पहला अंक हल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 5, दूसरा किए तो दूसरा पर इधर 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 आपको फिंगर रखना है और फिंगर रखकर इधर देखते चलना। अब दूसरा अंक के लिए यहाँ पर 5 बच गया, अब ये तीसरा अंक के लिए जा रहे हैं तो तीसरा अंक पर जाएंगे और यहाँ कितना 8 है तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर चौथा पर जाएंगे यहाँ 7 है तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर पांचवा पर जाएंगे यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर छठा पर जाएंगे यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 है तो यहाँ बच जाएगा 7, और ये आपका 5 है नहीं, कितना हो गया 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा, इससे पैंचा लेगा हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ का 1। ये देखिए कितना फास्ट हो गया। अब चाहे तो जीरो काउंट, डिजिट काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है कि जिस स्थान की हम वैल्यू को हल कर रहे हैं, वंश स्थान की वैल्यू को हल कर रहे हैं तो इधर वंश पर फिंगर रखना, 10 का कर रहे हैं तो 10 पर फिंगर रखना, 100 का कर रहे हैं तो 100 पर फिंगर रखना। जिस डिजिट, जिस स्थान, जिस पैलेस वैल्यू जो इधर का होगा वह पैलेस वैल्यू इधर के साथ घटता है। यानी याद रखना आपको, सेम पैलेस वैल्यू के साथ घटता है। आप लोग जानते हैं ना कि ये पहला स्थान पर 1 होता है, दूसरा स्थान पर 10 होता है, सेकंड थर्ड स्थान पर आपका 100 होता है, फोर्थ स्थान पर आपका 1000 होता है, और फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, इसी तरह बढ़ जाएगा 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से होते चला जाता है। आप आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो किस तरह हम सिंपल घटाव करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। याद रखना है जीरो वाला वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लोगों को जीरो वाला में ही गलती होता है। जीरो वाला को स्थान हल करने का हम दो आपको आसान विधि बना दी, या तो इधर का काउंट कर लीजिए डिजिट कितना हो, इधर अंडरलाइन करते चल जाइए, या फिर ऐसे भी करना है कि इधर का हल किए तो इधर अंडरलाइन करना, इसको हल किए तो इधर अंडरलाइन करते जाइए, या आपको सुविधा है तो फिंगर को भी रख बना सकते हैं। जैसे 10 में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ हो गया 9 में से 5 गया, सेकंड हल किए, फिर यहाँ देखिए 8 में से गया तो 1,
फिर यहाँ गया तो 2, फिर यहाँ फिंगर रखेंगे तो 5, फिर यहाँ फिंगर रखेंगे तो 7, और ये फिर इससे 5 चलेगा तो 14, 14 में से 7 गया तो 7, और फिर इसका 1। अब देखिए जैसे आपको सुविधा होता है वैसे बनाइएगा। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन था, सिंपल सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग हल करेंगे डेसिमल वाले सब्सट्रैक्शन को। डेसिमल वाले सब्सट्रैक्शन को हल करिएगा, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हम अभी आपको सामने डेसिमल का लेने वाले हैं। डेसिमल का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लेने वाले हैं। अब देखिए डेसिमल का बहुत बड़ा क्वेश्चन कह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर डेसिमल का बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल रहे हैं, कैसा क्वेश्चन लेंगे? अब बहुत बड़ा नहीं है, जैसे हम यहाँ लिख लिए 450 और इसमें से हमको माइनस करना है। 450 यहां हम लिख लिए और इसमें से हमको माइनस करना है। अब माइनस करके लिखना है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 278.58764321721521228। अब कहिएगा सर इतना बड़ा लार्ज नंबर, अब इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले कुछ छोटा छोटा प्रश्न को कर लेते हैं। तो चलिए इस छोटा सा प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या है इस समय देखिए, 150 माइनस 72.521। अब देखिए छोटा सा नंबर, चलिए यहाँ 72 ही मान लेते हैं। अब आप ही बोलिए, कल आपको बताए थे डेसिमल का प्रश्न को हल करने के लिए। अभी देखिए इस प्रश्न में डेसिमल है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस प्रश्न में डेसिमल है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन इस प्रश्न में डेसिमल है नहीं है। अब इस प्रश्न में डेसिमल नहीं है बाबू, तो सबसे पहले तो आपको बताए थे कि जब किसी प्रश्न में डेसिमल ना हो उसका मतलब होता है कि उसके अंत में डेसिमल है, और इसके अंत में डेसिमल है, और डेसिमल के बाद हम जितना चाहें उतना जीरो लिख सकते हैं। यहां हमें जरूरत है 2 अंक का तो 2 जीरो देते हैं। अब फिर देखिए जीरो वाला वैल्यू जो पढ़ रहे थे वही घटाने की बारी आ गया। तो हम क्या बोले थे, लास्ट डिजिट आपका 10, बाकी सब आपका 9। तो लास्ट डिजिट 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये 9, 9 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, ये डेसिमल है, डेसिमल दे देंगे। ये भी आपका 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये हो गया 4, 4 से तो 7 घटेगा नहीं, 30 से 5 चलेगा तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। 27.52 माइनस 82.721। अब देखिए थोड़ा सा उससे लार्ज। अब यहां पर आप सोचिए, अब सोचिए क्या हल होगा। अब बोलिए बाबू, यहां पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट और यहां कितना है, 4 डिजिट। तो पहले तो डेसिमल के बाद का डिजिट सेम करना है। जैसे डिजिट सेम करेंगे तो यहां क्या देंगे, 2 जीरो और दे देंगे, 2 जीरो और दे देंगे। जैसे ही जीरो दिए आपका काम बन गया। अब बस आपको हल करने की बारी आ गया। अब जल्दी से हल करेंगे। ये जीरो तो हो रहा नहीं, 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, ये 9, 9 में से 7 गया तो 2। अब ये कितना हो गया, 2 तो रहा नहीं, इससे 5 चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और ये आपका हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो आपका हो गया 3, डेसिमल का डेसिमल दे देंगे। और 7 में से आपका 7 में से 2 गया तो आपका 5, सॉरी ये डेसिमल है, डेसिमल का डेसिमल 7 से 2 गया तो आपका 5, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2। इसे लेगा हासिल लेगा तो हासिल लेगा तो ये आपका हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो आपका कितना हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा आपका 4। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, और आपका बोलिए आप लोग को क्लियर है यहाँ तक। मैसेज में कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग को यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू डेसिमल का, और खास करके जीरो नंबर का। एक क्लास आप लोग को जीरो का ऐसा खेल दिखाएंगे कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत सा प्रश्न आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा प्रश्न नहीं देखे होंगे। मतलब ये कहने का है कि जीरो कब क्या होगा, किस स्थान पर होगा, तो जीरो का वैल्यू क्या होता है, वो आपका 5वां क्लास होगा। यानी कि ये दूसरा क्लास है, इसके बाद 2 क्लास और देंगे, और जो 5वां क्लास होगा वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सब लोग के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो मित्र लोग भी पढ़ सकें। और अगर मेरा क्लास पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिल्कुल। अब चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कहां से आएगा, तो ये जो आपका पहला नंबर प्रश्न जो बोले थे कि बहुत बड़ा प्रश्न है, इसी को चलिए सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए
अब ये जो आपके सामने ये प्रश्न है, आपको देखने में लग रहा है सर ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का प्रश्न दे दी। अब आप सोचो यहां पर डेसिमल है नहीं है। अब डेसिमल नहीं है तो हमने क्या बोला था कि इसके बाद डेसिमल देके जितना मन है आप उतना जीरो दे सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो हम डेसिमल के बाद जितना चाहे उतना जीरो होगा। अब देखिए जितना जीरो चाहे उतना जीरो होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अब अभी बताए थे कि जीरो जब भी घटेगा तो लास्ट अंक जो होगा जीरो उसका वैल्यू हो जाएगा 10 और बाकी सब जितना भी जीरो बचा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9। यानी कि इससे ये पैंचा लेगा तो यहां से 9 बन जाएगा, इसको हासिल देने के बाद आगे हासिल देगा ना तो ये 9 बन जाएगा और बाकी सब 9 बनेगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो जीरो होगा। तो क्या हमको 0 0 0 0 लिखने की आवश्यकता है? क्या 0 0 0 0 लिखने की आवश्यकता है? बोलिए आप लोग, 0 0 0 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं ना? आप लोग समझ रहे हैं ना, जीरो नहीं लिखने की आवश्यकता। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको हल करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। आपको क्या बोले थे? लास्ट डिजिट 10। अब देखिए 10 की बारी आ गई तो 10 में से 8 गया तो आपका हो गया 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 हो गया, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4। अब डेसिमल है, यहां डेसिमल दे देंगे, डेसिमल है डेसिमल दे देंगे। अब देखिए यहां 9 है, 9 में से आपका कितना गया 3, 9 में से 3 गया तो आपका हो गया 6, 9 में से 3 गया तो आपका हो गया 6 और यहां फिर हो गया आपका 4, 4 में से 7 तो जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 14 और 14 में से 7 गया तो 7 और ये हो गया आपका 3 में से 2 गया तो 1। मिला लेते हैं एक बार, मेरा बना हुआ सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी हाँ बिल्कुल सही है, देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग। ये हो गया आपका आंसर। आपको वीडियो पॉज करके इसको पहले हल करना है, उसके बाद मिलाना है कि आपने सही बनाया कि नहीं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप लोग को इसमें कोई डाउट है? ये दोनों कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए, क्योंकि मैथ सीखना है तो मेरे साथ बने रहिए और बिल्कुल वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट सी बात बार बार आप लोग को बोलते हैं कि कभी भी मैथ पढ़ने लीजिए तो ऐसा नहीं है कि हाथ मोड़कर आप मैथ सीख लीजिएगा। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपको कॉपी कलम निकाल कर रखना है, जैसे जैसे हम प्रश्न देंगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करना। क्या आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक डेसिमल फॉर्म में और एक नॉर्मल फॉर्म में? अब हम चलिए आपको इन दोनों प्रश्नों से मिलाकर कुछ प्रश्न देते हैं होमवर्क के रूप में। जल्दी से इसको होमवर्क के रूप में आप लोग नोट कीजिएगा और आप लोग को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिन लोगों का सही होगा हम उनके कमेंट को लाइक कर देंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आपके सामने कुछ प्रश्न दे देते हैं। आज का हो गया आज का होमवर्क, ये आपका HW हो गया आज का होमवर्क। चलिए 8427000 -27443। दूसरा प्रश्न आपका हो गया 1000 -8274। चलिए तीसरा प्रश्न आपका हो गया। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और माइनस का यहां देखना है, दिखाते हैं आपको, पहले होमवर्क दे देते हैं आपको। 24734 -821372 और ठीक है। और तीसरा आपका क्वेश्चन हो गया 27000 -843472। और चलिए पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया डेसिमल फॉर्म में, आप भी दे देते हैं 444 और -300 443 और 0.7324789862732184। चलिए और ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया
और छठा क्वेश्चन ये आपका हो गया 51284 माइनस 72.4732 और ये आपका सातवां क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन यहां से हम लोग को दे रहे हैं 824.72438 माइनस 721.721 ये देखिए आपके पास 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट कीजिए कॉपी पर और आपको बनाना चालू करना है। बनाने चालू करने के बाद आपको कमेंट में कमेंट कर देना है कि हमने ये प्रश्न बनाया और ये प्रश्न बिल्कुल आप लोग सही होना चाहिए और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। अब हम इसको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मिलाएंगे कि आप लोग कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ, जिनका ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ। तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है एक कॉन्सेप्ट और समझाना है माइनस पर और उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए माइनस का एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बनाना शुरू कीजिए। चलिए तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है माइनस का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है कि लोग यहाँ गलती अक्सर करते हैं। गलती क्या करते हैं ना, देखिए मैथ सीखना है तो सीखना गलती कर कर ही लोग सीखते हैं। तो जब तक आप गलती कीजिएगा नहीं तो कैसे सीखिएगा। तो गलती करते हैं हम लोग, बच्चों को देखें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती इस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। अब आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ गलती नहीं होगा और आप लोग वो गलती कभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो आई होप, चलिए आपके सामने एक प्रश्न है 84 माइनस 98। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है बाबू, सोचिए। अब 84 और माइनस 98, अब आप बोलिएगा सर कौन बड़ा है। तो ये देखिए ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। अब 84 में से 98 को तो घटा नहीं सकते। 84 में से 98 को क्या आप घटा सकते हैं, बोलिए। 84 में से 98 को घटा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटा सकते आप 84 में से 98 को। तो करना क्या है, फिर 98 में से 84 को घटा देना। तो 98 में से 4 गया तो 4 और यहां हो गया 14। अब देखिए बाबू यहां पर मेन गलती यही होता है, बच्चा लोग घटा देता है। 94 में से 98 में से 84 को हमने घटा भी दिया, लेकिन क्या ये बना हुआ सही है? क्या ये बना हुआ क्वेश्चन सही है? देख लीजिए 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। क्या बना हुआ सही है? आप सेटिस्फाइड है इस आंसर से? बोलिए, कमेंट कीजिए, क्या आप लोग सेटिस्फाइड है इस क्वेश्चन से, इस आंसर से, इस सोल्यूशन से? हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं सेटिस्फाइड? याद रखिएगा, कभी भी माइनस होता है, कभी भी सब्ट्रैक्शन होता है, कभी भी घटाव होता है, तो इस बात का वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। क्या याद रखना, पहले इसको साइड में रखते हैं, एक प्रश्न और हम हल करके दिखाते हैं। 48, अब इसको आप सोल्व करिएगा। ये तो 2 से 8 जाएगा नहीं तो पैंचा होगा, तो हासिल होगा, तो हासिल होगा, तो बच जाएगा कितना 4। 12 में से 8 गया 4 और 4 से 4 गया 0। ये आपका क्या सही है? सही है, हाँ ये सही है, लेकिन ये अभी सही नहीं है, ये अभी सही नहीं है। इसको सही करना है तो आपको एक वेरी कॉन्सेप्ट को समझना। पहले आप सोचिए, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह किसका होता है? प्लस का। अब आप बोलो इस प्रश्न में ये बड़ा है कि ये बड़ा? अब यहां पर कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है ना जी, प्लस का चिन्ह है कि नहीं? अब ये बताओ आप कि प्लस 52 बड़ा है कि 48 बड़ा? तो आप कहिएगा 52 बड़ा है। अभी प्लस माइनस को इग्नोर कीजिए, पहले ये बताइए 42 बड़ा है कि 52 बड़ा है कि 48 बड़ा है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, 48 बड़ा है कि 52 बड़ा? तो आप बोलिएगा कि सर ये 52 बड़ा है और 48 छोटा। अब देखो बाबू, यहां पर 52 बड़ा था तो 52 का चिन्ह क्या था? प्लस। तब हम यहां दे रहे थे प्लस का चिन्ह, यानी कि यहां पर कोई चिन्ह नहीं था तो हम भी यहां पर कोई चिन्ह नहीं दे रहे थे। समझ रहे कॉन्सेप्ट को? फिर से समझिए, 52 बड़ा है तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है
तो कोई चिन्ह नहीं का मतलब प्लस होता है, तो यहां प्लस का चिन्ह नहीं था तो हम भी यहां पर प्लस का चिन्ह नहीं दिए। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इस प्रश्न में आपका कौन बड़ा है, 84 बड़ा है कि 98 बड़ा? तो आप कहेगा बिल्कुल 98 बड़ा। आप कहेगा सर बिल्कुल 98 बड़ा। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 98 बड़ा है। तो जब 98 बड़ा है बाबू, तब बड़ा संख्या के बगल का चिन्ह क्या है? बड़ा संख्या के बगल का चिन्ह यहां पर क्या है? माइनस है। तो यहां पर हमका चिन्ह किसका पड़ेगा? माइनस का पड़ेगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। यहां पर फिर से समझ लीजिए, यदि हम 5 में से 7 को माइनस करते हैं तो 5 में से 7 को माइनस करके हम 2 लिखेंगे या -2 लिखेंगे? जल्दी कमेंट कीजिए, 2 लिखेंगे या -2 लिखेंगे? तो आपको लिएगा सर -2 लिखेंगे। क्यों -2 लिखेंगे? क्योंकि यहां पर 7 बड़ा है और 7 के बगल का चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहां पर हम -2 लिखेंगे। क्लियर? फिर से अगर हम आपको लिखें 15 -20, 15 -20, अब 50 में से 20 घटाकर क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा या -5 लिखिएगा? 5 लिखिएगा या -5 लिखिएगा? तो आप बोलिएगा सर यहां पर माइनस वाला संख्या बड़ा है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। बिल्कुल सही, -5 होगा, यहां पर 5 नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, अगर हम -18 लेते हैं और +20 लेते हैं, -80 और +20, एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को आप घटाइएगा ना, दोनों को घटाइएगा ना, घटाकर आप क्या लाइएगा? 2 लाइएगा या -2 लाइएगा? जल्दी बोलिए, 2 लाइएगा या -2 लाइएगा? 2 या -2, 2 या -2, बोलिए जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, 2 या -2, 2 या -2? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर -2 होगा ना? -2 होगा? नहीं, इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। 2 क्यों होगा? जो यहां देखिए, ये 20 है बड़ा और 18 है छोटा, 18 है छोटा, तो 20 के बगल का जो चिन्ह है आपका क्या है? 20 के बगल का चिन्ह है आपका प्लस का, इसलिए यहां पर क्या होगा? 2 होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा? 2 होगा, -2 नहीं होगा। आई होप क्लियर है आप लोग को। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू। यहां पर अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो आपको उन्हीं गलतियों को सुधारना है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो चुका है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी, आप लोग का बिल्कुल 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 हम देख रहे हैं, सब लोग का क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा फ्रैक्शन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में याद रखेंगे कि फ्रैक्शन कल भी हम आपको सिखाए थे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है 1/2, और अगर इसमें माइनस करना है 5/3 तो आप माइनस कीजिएगा। कल एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि यदि ऊपर वाला होता है नोमिनेटर और नीचे वाला होता है डोमिनेटर। क्या होता है? नोमिनेटर और डोमिनेटर। अगर डोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है ना, तो आपको क्या सिखाए थे? नीचे वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूनी 6, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, 5 दूना के 10। अब बताइए घटाकर क्या लिखिएगा? जल्दी से बताइए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, घटाकर क्या लिखेंगे? -7/6, -7/6, ये हो गया आंसर। अगर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अब देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका होता है, क्या होता है कि ये जो डेसिमल है इससे हम डिवाइड करते हैं इससे, तो एक बार में लगेगा 6, आपका रिमाइंडर हो गया 6। अब देखो, जो यहां पर होता है इसको कहते हैं भागफल, क्वोशिएंट, ये आपका हो गया रिमाइंडर 6। ठीक है, तो ये जो होता है ये आगे लिखा था, भागफल कहां लिखाएगा? ये आपका उठ के यहां लिखाएगा, और ये जो होता है ऊपर लिखा था, और ये है जो आपका नीचे लिखा था। यही हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन तोड़ा कैसे जाता है, चलिए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। पहले 1-2 प्रश्न और इस पर हम लोग करते हैं, 1-2 प्रश्न और करते हैं। देखिएगा, जिनको जहां भी डाउट होगा बाबू कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे, या वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा, बैक कर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जैसे हो सके आप बैक करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा।
हम आप लोग को उसी प्रकार से बता रहे हैं, धीरे धीरे एकदम चल रहे हैं कि आपको कोई भी बच्चा हो, कमजोर से कमजोर बच्चा, कमजोर कोई बच्चा नहीं होता बाबू, बेसिक जिसका कमजोर है वो समझते हैं अपने आप को कि हमको मैथ आता नहीं, हम तो कमजोर बच्चा। कमजोर बच्चा नहीं होता, आप मेहनत कीजिए, उस तेज बच्चा से भी आप आगे निकल कर जाइएगा, उस तेज बच्चा से भी आगे निकल कर जाइएगा। तो चलिए एक प्रश्न और हम लोग करते हैं। 55y2 सॉरी माइनस का था तो माइनस 3y4, 5y2 3y4। अब देखिए यहां पर दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना, जब प्राइम नंबर नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे और 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 5 दूना के 10, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3, यानी इसका आंसर हो गया 7/4, 7/4। जैसे इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, भागा लगाना, भागा लगाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा। देखिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग जरूर सिखा रहे हैं कि भागा लगा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम आपको ये भागा लगाना भी नहीं सिखाएंगे। जब हम आपको भाग सिखाएंगे तब कि बिना भाग लगाए आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसी से काम चला लीजिए। इसको एक बार में लगेगा, एक बार में आपका 4 हो गया, शेषफल बच जाएगा 3 और इसका जो आंसर हो जाएगा 1.3/4, 1.3/4 ये हो गया आपका आंसर। और फ्रैक्शन तोड़ा कैसे जाता है बाबू, तो फ्रैक्शन तोड़ा जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, आप ऊपर वाला को जोड़ना है। आपको क्या करना है, एक को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला को जोड़ना है तो 4 एकम 4 3, 7/4 ये हो गया आपका आंसर। याद रहेगा फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला को ऐड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला को ऐड करते हैं। फ्रैक्शन तोड़ने की विधि। आई होप आप लोग को फ्रैक्शन क्लियर हो रहा होगा, आई होप आप लोग को फ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे फ्रैक्शन से संबंधित, भिन्न से संबंधित, और मिक्स फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व करवाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन भी बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह ही हल होगा। यदि याद रखना कि प्राइम नंबर नीचे डोमिनेटर में हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, अगर प्राइम नंबर नहीं हो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2.1/2 माइनस 3.1/3। चलिए मिक्स फ्रैक्शन का ही ले लेते हैं। अब इसको कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5, 5/2 और माइनस 3 3 9 1 10, 10/3। अब जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं, प्राइम नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूना के 6, 5 3 के 15 और 10 दूना के 20, 10 दूना के 20। जैसे ही हल करेंगे तो यहां हो जाएगा 5/6। क्या सही है, 5/6 क्या सही है, नहीं। क्यों नहीं सही है, यहां पर 20 है जो माइनस में, बड़ी संख्या हमारा 20 है, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या हमारा 20 है, बड़ी संख्या हमारा 20 है और 20 है जो माइनस में, इसलिए यहां पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6, माइनस का 5/6। आई होप क्लियर होगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न आपका ये रहा बोर्ड पर, 5.1/4 माइनस 3.2/4, 2/6। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 20 है 21/4 और माइनस इसको करेंगे गुना, तो 6 3 18 और 2। एक काम करें, यहां चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 और इसको काट सकते हैं 1/3। अब इसको गुना कर दें, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको बिना काटे हुए हल कीजिए या काट कर हल कीजिए, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुना करेंगे 3 3 9 1 10/3। अब देखो बाबू, नीचे जो हमारा हर है, जो हमारा क्या प्राइम नंबर है, देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये प्राइम नंबर है, बट ये दोनों आपस में एलसीएम नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा 12 और 12 जैसे ही होगा तो 4 3 12, तो 21 को 3 से गुना करेंगे, 21 3 63 और माइनस, और यहां हो गया 4 3 12 और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 40 और घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 23/12, 23/12। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। जी हाँ,
अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप हम जान रहे हैं कि आप लोग सीख चुके हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 क्वेश्चन पीछे दे चुके थे, 3 क्वेश्चन अभी हम आपको और देते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आज का होमवर्क होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो पिछले क्लास में हम किए थे और फिर अभी कर रहे हैं क्या कि आपको 1 to 25 टेबल कंप्लीट करना है। 1 to 25 टेबल कंप्लीट करना है, तभी कल का क्लास में मजा आएगा, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। और जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे हम बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन को नहीं सिखाने वाले, वेरी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ट्रिक के द्वारा नहीं बोलिए उसको, कॉन्सेप्ट ही है। जैसे आप गुना होता वैसा ही गुना होगा, लेकिन विधि होगा जो वेरी शॉर्ट होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास हमारा सैटरडे को है, तो सैटरडे से पहले आप लोग एकदम 1 से 25 तक टेबल कंप्लीट कर लेना। 1 से 25 तक टेबल कंप्लीट करना। आई होप आप लोग कर लीजिएगा, हम उम्मीद रखें कि आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग का क्लियर हो जाएगा ना बाबू 1 से 25 तक का टेबल, तो सैटरडे को एकदम आपको कह रहे हैं मजा आ जाएगा, गर्दा छोड़ा देंगे, एकदम मजा ही मजा आ जाएगा। देखिए अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। तो चलिए आपको 3 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देते हैं। 3 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया 5 पूर्णांक -2 पूर्णांक 1/3। दूसरा प्रश्न हो गया 15/4 -8/3। ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 101/4 -51/2। ये देखिए आपके पास ये आपका हो गया आज का होमवर्क। 7 उधर और 3 ये 10 होमवर्क हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क बनाकर कमेंट में लिखिएगा आंसर जरूर, ताकि और लोग भी लिखेंगे, जिससे आप मिला लीजिएगा कि आपका बनाया हुआ सही है या नहीं है। और जिन लोगों का कमेंट में बनाया हुआ सही होगा हम उनको लाइक कर देंगे कि आपका बना हुआ सही है। आई होप यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाबू, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि गुना को अच्छी तरीके से सीखना है, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे नहीं करना है, तो मेरे साथ बने हैं ना, तो मेरे साथ बने हैं बाबू। तो आपको 1 से 25 तक टेबल कंप्लीट कीजिए, आपको सैटरडे को मजा आ जाएगा गुना करने में। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सैटरडे को क्लास से पहले 1 से 25 तक का टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? तो आज हम यहीं रखते हैं, आज के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।